हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स देखते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है और ये इसके लिए 6 मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये हेलो एल्केन एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है या आर मीन्स कोई भी रेडिकल हो सकता है। आर का मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे कोई भी रेडिकल्स हो सकते हैं। इनको रेडिकल कहेंगे। और इसके एक रेडिकल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन में सब इसके हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकाल दिए जाए, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर एक्स को जोड़ दिया जाए। मतलब एक्स यानी कि एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा हेलोजन। तो इसको अपन एल्किल हैलाइड कहेंगे, हैलाइड। इसी तरीके से जब किसी बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए। यहां पर मैं एक हाइड्रोजन कह रहा हूं पर वो सही नहीं है, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो डाई हैलाइड बनेगा, 3 निकलेगा तो ट्राई बनेगा। तो हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर हेलोजन ग्रुप लग जाए, हेलोजन ग्रुप लग जाए किससे, बेंजीन रिंग के साथ, तब ये हेलो एरिन कहलाएंगे, हेलो एरिन्स कहलाएंगे। अब डेफिनेशन के रूप में देखा जाए या इसको कैसे बोला जाएगा कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्प्लेस बाय या रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन एटम, देन ऑब्टेन्ड कंपाउंड इज नोन एज हेलो एल्केन। क्लियर हुई? इसको हेलो एल्केन को हम कितने तरीके से समझ सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन। किंतु इससे पहले क्वेश्चन यह होता है कि हेलो एल्केन की स्टडी क्यों की जाती है, व्हाई वी शुड स्टडी ऑफ द हेलो एल्केन। तो इसके ढेर सारे एप्लीकेशन है। एज पर द एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम इसके एप्लीकेशन पहले देखेंगे। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन कंपाउंड। देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मोस्टली मेडिसिन या मोस्टली क्लिनिकल कंपाउंड्स हेलो एल्केन से ही बने हुए होते हैं या हेलो एरिन के बने हुए होते हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि जो हेलो एल्केन रहते हैं वो बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। जैसे वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है पोलर कंपाउंड के लिए, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हेलो एल्केन में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत अच्छा सॉल्वेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एक तो एप्लीकेशन इसकी कहां कहां पर होती है, मेडिकल में होती है, मेडिकल में यूज होता है। दूसरा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं बोल रहा हूं। ऐसे ही
थर्ड इसका एंटीबायोटिक्स में रूप में होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आते हैं। और चौथा इसका सबसे अच्छा रोल होता है कि ऐसा बोला जाता है कि ये स्टार्टिंग कंपाउंड है सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टार्टिंग मटेरियल कहलाता है ये, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ synthesis other organic compounds, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में काम में आता है। एक्चुअली अब इनके देखें, इनके कहाँ कहाँ आपके इसे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। जैसे क्लोरेम फेनिकॉल, बच्चों याद रखना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है, और एप्लीकेशन में तो आप इसको लिख के आ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देखो ये क्लोरेम, आप इसको यूज आ सकते हो, क्लोरेम फेनिकॉल, इसका यूज किस, ये मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और वहां से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। मींस दीज आर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेसाइज फ्रॉम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक्स होता है और इसका यूज टाइफाइड के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ट्रीटमेंट में किसका, क्लोरेम फेनिकॉल का। क्लोरेम फेनिकॉल के जैसे ही आपने इसका नाम सुना है क्लोरोक्वीन, 100% आपने इनका नाम सुना होगा, कुनाइन से बनता है ये। इसका यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ट्रीटमेंट में। ऐसे ही एक थर्ड, और वैसे तो ढेर सारे, किंतु आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया, मैं उन्हीं के बारे में इनके एप्लीकेशन को बताने जा रहा हूं। क्लोराम फेनिकॉल, ठीक है ना, अब क्लोराम फेनिकॉल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्लोरेम फेनिकॉल। और दूसरा क्या है, क्लोरोक्वीन, जिसका यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ऐसे ही है हेलोथेन, इस हेलोथेन का यूज एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, यानी बेहोशी के लाने में किया जाता है। पहले क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज किया, हालांकि क्लोरोफॉर्म भी एनेस्थेटिक है और ये भी हेलो एल्केन ही है, पर एनेस्थेटिक का आजकल ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म के कई साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। तो इस तरीके से इनका यूज अपन देखते हैं। और फोर्थ नंबर आपको मालूम है कि गोइटर डिजीज किससे होती है, गोइटर डिजीज के बारे में हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं। बच्चों, जो गोइटर डिजीज है वो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स आयोडीन होता है, और आयोडीन जिस फॉर्म में थायरॉक्सिन में होता है वो हेलो एल्केन के फॉर्म में ही होता है। मतलब हेलो एल्केन का यूज थायरॉक्सिन के डेफिशिएंसी यानी गोइटर डिजीज के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशन मैंने आपको सिंपल बता दिए। इनको अपन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया तो 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, ये 4 आप फटाफट लिख के आ जाएंगे। इसका नाम याद रखना है अपन को, वैसे भी काम का है, क्लोरेम फेनिकॉल, दूसरा क्लोरोक्वीन और तीसरा हेलोथेन और चौथा गोइटर डिजीज में इसका यूज होता है।
और इनके जो एप्लीकेशन है, वाइडली एप्लीकेशन क्या है हेलो एल्केन की, क्यों इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन, क्योंकि हेलो एल्केन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स में ये यूज होते हैं, और चौथा, मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं, क्लिनिकल पर्पस को पूरा करते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं क्लिनिकल, ये ऊपर लिखा है मैंने क्लिनिकल पर्पस, सही लिख नहीं पाया यहाँ पर, क्लिनिकल पर्पस को ये पूरा करता है, क्लिनिकल पर्पस को पूरा करता है। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग, ये याद रखना है ना, ये स्टार्टिंग क्या होता है, मटेरियल होता है सिंथेसाइज ऑफ अदर कार्बन हेलो एल्केन कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद अपन कितने टाइप के हेलो एल्केन होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, हेलो कंपाउंड्स का, हेलोजन कंपाउंड्स का दो तरीके से अपन को मालूम है, ये होते हैं हेलो एल्केन होते हैं और हेलो एरिन होते हैं। अब हेलो एल्केन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने ही तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, या यूं कहेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, टाइप ऑफ हेलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स से के बेस पे, टाइप पर हम इसको समझेंगे कैसे। जैसे अगर फ्लोरीन है तो फ्लूरो, और क्लोरीन है तो क्लोरो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो एल्केन। और हर एक कंपाउंड का अपना अपना रोल होता है इसमें। जैसे अपन टिंचर आयोडाइड का यूज करते हैं तो आयोडीन का बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से अपन इनको टाइप ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी का, इनके सिंथेसिस करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंस होता है। दूसरा, हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर, एटम्स के बेस पे हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक हेलोजन एटम में जुड़ा हुआ है तो मोनो, दो जुड़ा हुआ है तो डाई, तीन जुड़ा हुआ है तो ट्राई, चार जुड़ा हुआ है तो टेट्रा। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और इसको देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो CH2, इसको अपन मिथाइल डाइक्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड, दोनों एक ही बात है, मेथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। इसमें इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है, इसके सूंघने से बेहोशी आ जाती है ना, अनकॉन्शियसनेस आ जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में अभी बता चुका, आपकी लैब में भी, पक्के में आप लैब में जाइएगा तो आपको ये रखा हुआ मिलेगा, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। या तो ये रहता है, ये भी रहता है, और दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड भी रहता है। कार्बन डाइसल्फाइड हेलो एल्केन तो नहीं है, पर मैंने आपको बताया आपके लैब में रहता है, तो ये सॉल्वेंट के रूप में रहता है। अब एक और तरीके से हम इसको क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। देखो बच्चों, जब नेचर ऑफ कार्बन एटम बोला जाता है तो अपने माइंड में एक ही बात आना चाहिए कि किस सेंस में बात की जा रही है, किस सेंस में बात की जाती है नेचर में, कि कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ठीक है ना, उस बेस पर अपन नेचर समझते हैं। अब जैसे इस नेचर के बेस पे हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी और
सेकेंडरी और ये टर्शरी। जहां तक मुझे मालूम है कि आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में जानकारी है, फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में। प्राइमरी का मतलब होता है, पहले इसको देखो, ये कार्बन की 4 वैलेंसियां हैं, इसमें भी कार्बन की 4 वैलेंसी, यहां पर भी कार्बन की 4 वैलेंसी। बच्चों, जब किसी कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से यदि एक रेडिकल हो या एक भी रेडिकल नहीं हो, मतलब तीनों हाइड्रोजन हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, इसकी, मैं थोड़ा इसको इधर लिख रहा हूं ताकि 2 तरीके से मैं इसको लिख सकूं। ठीक, कैसे? यहां से कर देता हूं मैं, और यहां कर देता हूं, और करके यहां भी लिख देता हूं। क्या हो कि उस कार्बन से, जैसे इसके ऊपर मैं लगा देता हूं X लगा देता हूं, यानी ये इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, ऐसे इसके साथ भी मैं X लगा देता हूं, फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके साथ एक भी रेडिकल नहीं हो, तो वो प्राइमरी, और या तो रेडिकल जुड़ा भी हुआ हो, तो कौन सा रेडिकल जुड़ा हुआ हो? केवल एक रेडिकल जुड़ा हुआ हो, 2 नहीं, एक रेडिकल, और बाकी हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी कार्बन कहलाएंगे। फिर से बोला हूं, जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से एक रेडिकल जुड़ा हुआ हो या एक भी रेडिकल जुड़ा हुआ नहीं हो, तो हम उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड को प्राइमरी कंपाउंड कहते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, तो और अगर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी हेलो एल्केन कहलाएंगे। क्लियर? अब सेकेंडरी कौन सा होगा? तो बच्चों याद रखो, सेकेंडरी वह होगा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो कार्बन के साथ। द कार्बन विच अटैच्ड बाय फंक्शनल ग्रुप, उसके पास हैविंग एटलीस्ट 2 रेडिकल्स, उसके पास 2 रेडिकल्स हो, हैविंग एटलीस्ट 2 रेडिकल, such type of the carbon atom is known as secondary carbon and compound is called secondary compound। फिर से बेटा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके साथ कोई और 2 रेडिकल जुड़े हुए हों, जब 2 रेडिकल जुड़े होंगे उसके साथ, तो वो सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, और ऐसे कंपाउंड सेकेंडरी कंपाउंड कहलाएंगे। और अब जिस कार्बन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए कार्बन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना हो, एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना हो, तो क्या हो? 3 रेडिकल जुड़े हुए हो। द कार्बन विच अटैच्ड बाय 3 रेडिकल विथ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज टर्शरी कार्बन एंड कंपाउंड्स आर नोन एज टर्शरी कंपाउंड्स। तो बच्चों ये वाला टर्शरी कंपाउंड्स कहलाएगा। तो इस तरीके से ये टर्शरी में 3 रेडिकल है, देख लो आप। थोड़ा मैंने कैमरे को और नीचे झुका दिया ताकि आपको बिल्कुल ही पूरा क्लियर दिखाई दे। क्लियर हुई? अब एक और टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है जो कि सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रखता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ किसके? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम हेलो एल्केन को 3 पार्ट में बच्चों डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में। तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, थोड़ा सा कैमरा घुमा दो ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। अब इसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, दूसरा sp
टू हाइब्रिडाइजेशन से और sp हाइब्रिडाइजेशन से। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के हेलोजन होते हैं और बच्चों हेलो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसी को लेकर और मोनो जो रहते हैं मोनो को लेकर चल रहा हूँ, मोनो हेलो एल्केन को, और इसको लेकर मैं इसको क्लासिफिकेशन को डिटेल में यहाँ पर आपको इन कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जैसा कि आपकी बुक में है। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। On the basis of hybridization of कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे मैं इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, अपन इसको कैसे समझेंगे, अपन इसको देख रहे हैं। ठीक, क्या है कि 3 तरीका हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे हम, sp3x हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे और sp2x हाइब्रिडाइज और sp x हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखेंगे। इन सब में मैं मोनो हेलो एल्केन को करने जा रहा हूं अभी, है ना, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं। अब इसको अपन डिटेल में समझते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। जैसे इसको अगर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं तो कितने तरीके से, देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, एक तो होगा आपका एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि अपन करके आए हैं। प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री और टर्शरी मतलब 3 डिग्री में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है हमारे पास एलिलिक हैलाइड कौन से होते हैं, जिसमें मैं यहां पर चलो बताता भी जा रहा हूं इसको। एलिलिक हैलाइड बच्चों वह होते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। इनका भी एग्जांपल दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा पहले। इसका एग्जांपल देखता हूं तो इसको देखिए आप, C2 डबल बॉन्ड CH और CH Cl, ये इसका एग्जांपल है। Cl की जगह पर मैं कोई भी X लगा देता हूं, ये X, क्लियर। तो क्या है कि ये मैंने क्या किया, मैं इसको यूं बताना चाहता हूं। एलिलिक वो हैलाइड होते हैं बच्चों जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं, उनको हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे एलिलिक ऐसे ही बेंजेलिक में बेंजेलिक होता है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग है, उसके बेंजीन रिंग में कोई कार्बन लगा हुआ हो, उसके साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो हम उसको बेंजेलिक कहेंगे। यहां पर एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कहां पर लगेगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे, यानी यहां पर जाके हेलोजन एटम ज्वाइन हुआ है, तो इसको हम एलिलिक हैलाइड कहेंगे।
अब ऐसे ही ये बेंजीलिक यानी कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, ऐसे ही एक और होता है जो आपकी बुक में नहीं है किंतु मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो है आपका प्रोपरगिलिक हैलाइड। प्रोपरगिलिक हैलाइड ये क्या होता है? ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके से लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड ये हो गए, और उसके नेक्स्ट कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन प्रोपरगिलिक हैलाइड कहते हैं। क्लियर? इसके तो ये हुआ आपका sp3 हाइब्रिडाइज वाला। अब मैं sp2 हाइब्रिडाइज वाले को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे यहां नीचे से रब करना पड़ेगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब इसको अगर हम ये sp2 हाइब्रिडाइज है बच्चों, याद रखना जब sp3 होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ऐसा कर देता हूं मैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले ऐसे कितने कंपाउंड होते हैं अपन उसको देखने जा रहे हैं। एक तो होता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा होता है एरिल हैलाइड। बच्चों विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? जब इसको देखो, मैं डबल बॉन्ड बनाया मैंने और डायरेक्टली इसके साथ मैंने क्लोरीन लगा दिया है। अब याद रखिए मैंने एरिलिक बोला था आपको, एरिलिक में मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, किंतु विनाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। फिर से सुनो, एलिलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, किंतु विनाइलिक में क्या होता है? विनाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। उसको अपन विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, जिसका नाम है विनाइलिक क्लोराइड। इसका नाम है विनाइलिक क्लोराइड। ठीक है, मैं लिख देता हूं विनाइलिक क्लोराइड। एरिल कौन सा होता है? जिसमें बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था, जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको एरिल हैलाइड कहते हैं, जिसका इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से डाई हैलाइड का अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब sp3 वाला कौन सा होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसके साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए, तब उसको अपन sp2 हाइब्रिडाइज वाला कहते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं, ये एल्काइन, ठीक है ना, क्लोराइड, कॉमन नेम में हैलाइड। और ये विनाइलिक जो होते हैं वो एल्कीन होते हैं, इनको एल्कीन भी कह सकते हैं, एल्कीन होते हैं, कीन, और ये एल्काइन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले। इस तरीके से हम हैलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं और इनको इस तरीके से समझते हैं। इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन के साथ इसका क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। नेक्स्ट में मैं आपको वीडियो में इसका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।